हेलो एवरीवन, मैं सुमन केसरी। फ्रेंड्स, आज की मेरी जो जानकारी है वो है किचन गार्डनिंग को लेकर। किचन गार्डनिंग में आज हम बात करेंगे लौकी के पौधों को लेकर। लौकी के पौधे मार्च के मंथ में हमने जो अपने गार्डन में ग्रो किए थे पॉट के अंदर, तो फ्रेंड्स अब वो बड़े बड़े हो चुके हैं। हमारे पौधे काफ़ी अच्छी ग्रोथ पर हैं और अब वो अपनी बेल भी निकालने लगे हैं। तो अब हमें अपने पौधों के साथ में, जैसे ही हमारे पौधे इसी कंडीशन में हो जाते हैं, तो कुछ प्रोसेस करना होता है। जैसे कि हमने अपने पॉट में लगाकर बीज से जो ग्रो किए थे, तो ऐसे ही हमने छोड़ दिए थे। हमने अपने पौधों के अंदर अभी तक कुछ नहीं किया है जो हमने ग्रो किए थे पॉट के अंदर। तो जब हमारे पौधे फ्रेंड्स ऐसे यहाँ पर ग्रोथ कर रहे हैं, तो अब हमें इन पर क्या करना होगा। जैसे ही हमारे पौधे यहाँ पर बेल निकालने लगे हैं, तो सबसे पहले हमारा क्या काम होता है, जैसे कि आप नीचे देख सकते हो हमारे लौकी के जो पौधे हैं, इनकी लीव्स कैसे ख़राब हो रही है। तो सबसे पहले हम इनको यहाँ से हटा देंगे। नीचे की साइड से आप सभी लीव्स हटा सकते हो, जितनी भी लीव्स हमारे पौधों पर आई हुई है। और साथ में ही जैसे हमने यहाँ से लीव्स हटा दी हैं, तो ये ब्रांचेस जो इन पर आई हुई है, तो आप इनको भी यहाँ से हटा दें। इनको भी अभी हमें इनकी ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि हमारा पौधा ऊपर की साइड ग्रोथ करेगा। तो अभी हम 2-3 ब्रांच यहाँ से हटा देंगे। तो मैंने यहाँ पहले भी हटाई हुई है कुछ, तो कुछ मैंने अब हटा दी है। तो ये आप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर सभी पौधे के जो नीचे के पत्ते होते हैं वो सभी बेकार हो जाते हैं हमारे, तो आप इनको ऐसे करें। जब लौकी के हम यहाँ पर येलो पड़े लीव्स हटा देते हैं, तो जो भी एनर्जी हमारे पौधे को मिलती है, तो वो पूरी अपनी पौधे हमारे ग्रोथ करने में लेते हैं। अगर हम इनको नहीं हटाएंगे तो हमारे यहाँ पर इन लीव्स में पौधों की एनर्जी ऐसे ही वेस्ट हो जाएगी और हमारे पौधे अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो आप इस तरीके से इनकी लीव्स हटा सकते हो सभी, जिससे कि हमारा पौधा ऊपर की साइड अच्छे से ग्रोथ करे। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर सभी लीव्स हटा दी हैं, जो भी मेरे पौधों के ऊपर थी लीव्स येलो जो हो चुकी थी। तो फ्रेंड्स, एक काम तो हमारा हो चुका है, जो कि हमने लीव्स हटा दी हैं और नीचे जो ब्रांच इनकी निकल चुकी थी वो भी हमने साइड से हटा दी है। हमें भी ब्रांच भी इनकी नहीं चाहिए। तो अभी आप ये कार्य कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, दूसरा काम क्या आता है, हमें अपने पॉट की मिट्टी को चेक करना कि मिट्टी के अंदर जो है जो ये खरपतवार जम जाती है, तो हमें इसको भी अपने पॉट से निकालना होगा। हल्की फुल्की नुलाई गुड़ाई करनी होगी अपने पॉट की, जिससे कि ये सारी खरपतवार बाहर निकल जाए। तो फ्रेंड्स, मैंने सारी खरपतवार यहाँ से निकाल दी है, पॉट बिल्कुल साफ़ कर दिया है। यहाँ पर कुछ पौधे हैं, मैं इनको भी नहीं निकाल रही हूँ। यहाँ पर ऑरेंज के जो बीज थे वो हमने जो यहाँ पर डाल दिए थे, तो वो भी जमे हुए हैं, आप देख सकते हो। और कुछ पपीते के पौधे भी हैं जो निकल रहे हैं पॉट के अंदर। ये पहले से ही डले हुए थे, तो ये बाद में जर्मिनेट हुए हैं। तो इन पौधों को हम जो है अभी ऐसे ही रहने देंगे। बाकी की जो खरपतवार थी मैंने सभी निकाल दी है और हमारा पॉट अच्छे से साफ़ सुथरा हो चुका है। तो दूसरी बात फ्रेंड्स, हमें अपने पौधे की जो पॉट होता है हमारा, जिसमें हमने अपने पौधे लगाए हुए हैं, उसकी साफ़ सफाई का भी अच्छे से हमें ध्यान रखना होता है। अगर हम इसमें अपनी खरपतवार को ऐसे ही बढ़ने देंगे, तो हमने अपने पौधों को जो खाद दी थी अपने, जब हमने बीज ग्रो किए थे, तो वो सारी खरपतवार की जो एनर्जी है, तो वो खरपतवार को भी जाएगी जो हमने खाद अपने पॉट के अंदर डाला था, और हमारे पौधे भी अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें अपने पॉट की साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी होती है। तो साफ़ सफाई का भी आप बिल्कुल ध्यान रखें पॉट के अंदर। और फ्रेंड्स, अब बात करते हैं, अगर आपने बीज ग्रो करते वक्त पॉट के अंदर कोई खाद मिक्स नहीं किया था, कोई खाद आपने नहीं डाला था मिट्टी के अंदर, तो आप जब ये पौधे ऐसे इतने बड़े हो जाते हैं, तो आप इसमें फ़िलहाल अपने पॉट के अंदर कोई भी खाद हल्की फुल्की नुलाई गुड़ाई करके कोई भी खाद डाल सकते हो। जैसे कि गोबर खाद। गोबर खाद जो होता है हमारी सब्जियों के लिए बहुत ही अच्छी खाद होती है। सबसे पहले नंबर पर गोबर खाद ही आती है, जिसमें न्यूट्रिशन जो होता है भरपूर मात्रा में होता है। तो आप सबसे पहले गोबर खाद का ही इस्तेमाल करें। बाय चांस आपके पास गोबर खाद नहीं है, तो आपके पास जो भी खाद उपलब्ध है तो वो आप डाल सकते हो। डीएपी खाद हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, तो आप जो भी अपने पौधों के अंदर खाद डालते हो वेजिटेबल्स के अंदर, तो आप डाल सकते हो फ़िलहाल। तो मैंने अपने पॉट के अंदर जब मैंने बीज ग्रो किए थे तभी डाल दिया था खाद, गोबर खाद मिक्स मैंने गार्डन सोइल लिया हुआ है। तो मैं अभी इसके अंदर खाद नहीं डालूँगी। जब मेरे पौधे थोड़े और बड़े हो जाएंगे तो मैं इनके अंदर तब खाद डालूँगी, अभी मुझे ज़रूरत नहीं है।
आप डाल सकते हो। और फ्रेंड जैसे ही हमारे पौधे जो बेल बनाने लगते हैं, यहाँ पर मेरे पौधे बेल बनाने लगे हैं लौकी के जो हैं, तो इनको हमें जो है सपोर्ट के लिए या तो आप इसको लकड़ी का सहारा दे सकते हो, जिससे कि हमारे पौधे फास्ट ग्रो करें। क्योंकि जब हम बेल को सपोर्ट दे देते हैं ना, तो हमारे पौधे जल्दी से वो बढ़ते हैं ऊपर की ओर। तो आप इसको लकड़ी का भी सहारा दे सकते हो और रस्सी का भी सहारा दे सकते हो। आपने जो नेट बनाया हुआ है तो आप उन पर इसको चढ़ा सकते हो, जिससे कि आपके पौधे अच्छे से ग्रो कर सके। तो इस काम को भी आप ज़रूर करें फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स लौकी का पौधे को ऐसे तो आप सभी जानते हैं, वेजिटेबल्स जो हमारी होती हैं कोई भी किसी भी प्रकार की हो, तो उनको सुबह से शाम तक की धूप चाहिए। बिना धूप के वो नहीं चल पाते हमारे गार्डन में। और बड़े पॉट का और छोटे पॉट का भी आप ध्यान रखें। लौकी का पौधा हमेशा बड़े पॉट में ही ग्रो करना चाहिए। छोटे पॉट में अगर हम इसको ग्रो करते हैं तो हमें हार्वेस्टिंग के लिए वेजिटेबल्स नहीं मिलेंगी। तो इस बात का भी आप अच्छे से ध्यान रखें। और फ्रेंड्स अब बात करते हैं यहाँ पर पानी की। तो पानी आप इसमें मिट्टी चेक करके बिल्कुल दें। इसमें नमी बिल्कुल बना कर रखें, मिट्टी को ज़्यादा सूखने ना दें। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो मिट्टी सूखी हुई भी है और नमी भी मेरे यहाँ पर बनी हुई है। तो आप इस तरीके से जो है पॉट के अंदर मिट्टी को बना कर रखें। अब आज मैं इसमें पानी नहीं दूंगी, कल दूंगी। तो आप इसको जो है इस तरीके से मिट्टी में पानी बना कर रखें। तो फ्रेंड्स जब आपके गार्डन में लौकी के पौधे ग्रो कर जाते हैं और आपके गार्डन में अच्छे से चलने लगते हैं, तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखोगे फ़िलहाल, जैसे कि मेरे पौधे बने हुए हैं, तो आपके पौधे बहुत अच्छे से ग्रो होंगे और हार्वेस्टिंग के लिए भी आपको अच्छे से लौकी मिलती रहेंगी। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी छोटी सी जानकारी कि हम लौकी के पौधे की केयर कैसे करें जब हमारे पौधे ग्रोथ करने लगते हैं, बेल बनाने लगते हैं। तो अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके फ्रेंड्स, बाय।